जम्मू कश्मीर उसमें सबसे काब गए, यानी एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हुई है, जो एम्प्लॉयमेंट मिली है, सबसे पीछे जम्मू कश्मीर है एम्प्लॉयमेंट लेने। तो आज जम्मू कश्मीर में आपने जो नौकरियां देनी थी, जो नौकरियां देने का वायदा किया था, वो तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन हालात ये हैं कि जम्मू कश्मीर जो है वो बेरोजगारी के ऊपर हिंदुस्तान में सबसे टॉप आया है। आपने देखा होगा जो इनका पीछे सर्वे हुआ है, और उसमें जम्मू कश्मीर जो है जिसको अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से सबसे आगे है, और जहाँ पे ना तो नौकरियां मिल रही है, ना किसी किस्म का रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। हालात देखने में ऐसे हुए जब 370 हटा तो इन्होंने हमें इतने सब जवाब दिखाए कि अब नौकरियां ही नौकरियां होंगी, जितने भी बेरोजगार युवा है उनको नौकरियां मिलेंगी। लेकिन अब लगभग 3 साल के बाद भी मैं समझता हूं कि किसी भी जो नौजवान है, जो लोग उम्मीदें लेकर बैठे थे कि जिन्होंने जब पार्लियामेंट में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 370 जाने के बाद जम्मू कश्मीर में बेशुमार नौकरियां होंगी, लेकिन आज देख रहे हैं आप कि जो पिछले दिनों में हमारे डेली वेजेस जो है 62,000 डेली वेजेस हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई छूट नहीं रहा है। उसमें हमारे पीएचई डेली वेजेस है, उसमें हमारे बिजली के डेली वेजेस है, उसमें हमारे रोरन हमारा बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, उसके डेली वेजेस है, पीडीडी डिपार्टमेंट है। तो देखने में ये आ रहा है कि कोई भी इन लोगों की छूट देने वाला नहीं है। इसी के साथ साथ हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स जो अपनी इनहेंसमेंट सैलरी की बात कर रही हैं, आशा वर्कर्स से हैं, ये भी आए दिन धरने देती हैं, और इनको कभी आपने देखा होगा कि पिटाई भी हुई और पुलिस ने डंडे तक मारे। जो हमारे प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन आज बेटी की कोई कदर नहीं है। 10+2 लेक्चरर्स जो कंट्रेक्चुअल लगे थे, उन्होंने 5 साल इन्होंने धरने दिए और किसी ने भी उनकी छूट नहीं ली। आज वो भी रोड पे हैं। इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा, लगभग हमारा 25,000 एसपी और होम गार्ड के जो डेली जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी रेगुलाइज के लिए ग्राउंड पे वो भी लग रहे हैं। और देखने में ये आ रहा है कि बहुत से हमारे वो तो जहाँ तो ओवर एज हो गए हैं, जहाँ उनकी क्वालिफिकेशन उसमें फॉल नहीं कर रहे, और इनकी भी कोई बात जो है वो नहीं सुन रहा है। तो इसी के साथ साथ NYC जो पिछले दिनों निकाल ही दिए थे, लेकिन जब उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया, NYC और NYV ये भी धरने पे हैं, लेकिन इनकी जो सैलरी इनहेंसमेंट है और इनको रेगुलाइज की जो बात कही गई थी, और कि वो बच्चे हैं जो अपनी पंचायत के टॉपर थे, उनको NYC में अगेंस्ट किया गया था, लेकिन आज भी वो परेशान है, उनकी भी कोई बात सुनने वाला नहीं है। यहाँ साथ आपने देखा होगा पिछले दिनों BSF और CISF में और दूसरी जो वाटर बटालियन में भर्ती हुई थी, लोगों ने दौड़ लगाई थी, लोग टॉपर आए थे, लेकिन बाद में ये कहा गया कि वैकेंसी कम है। उन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के जो इनका दफ्तर है उसके सामने भी धरना दिया, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। तो आज वो भी लोग परेशान हैं। और इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि MG नरेगा के तहत जो लोग लगे हुए हैं, MG नरेगा, और उसी के साथ साथ NRHM में वो भी अपना प्रोसेस कर रहे हैं, वो भी अपने सैलरी की भी बात कर रहे हैं। उनकी MG नरेगा के लोगों की सैलरी अभी बड़ी बहुत सी पेंडेंसी है, और इसी के साथ साथ उनकी रेगुलाइज की कोई बात नहीं कर रहा है। अब कहने तक ये आता है कि ये लोग जो है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसी के तहत लगे हैं, लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि जब हर्षदेवी एजुकेशन मिनिस्टर थे, 35,000 लोग जो है इसमें RET में लगाए थे, और वो लोग भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से लगे हुए थे, लेकिन आज वो सभी से सभी लोग पक्के हुए हैं। सभी के सभी लोग जो है वो आज रेगुलराइज हुए हैं, उनको एक एम्प्लॉयमेंट ही मिली है, और जहाँ पे टीचर नहीं जाता था वहाँ पे आज गांव में टीचर नहीं मिलता था, आज वो गांव में सभी स्कूल खुले हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में SI की भर्ती हुई, उसमें स्कैंडल हुआ।
जम्मू कश्मीर में फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट की भर्ती हुई और उसी में फाइनेंस डिपार्टमेंट ES की भर्ती हुई और उसमें स्कैंडल आ रहा है। SCRF जो है उसमें भर्ती हुई और मैक्सिमम बच्चे वो कश्मीर से हुए, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई। तो हम कहना ये चाहते हैं कि आज हालात जम्मू कश्मीर में ये हो चुके हैं कि हर साल यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, प्रोफेशनल कॉलेज से और टेक्निकल जो स्किल कॉलेज हैं उनसे बच्चे निकल रहे हैं, लेकिन जाने का कोई साधन नहीं है। सरकार के पास कोई पार्टी नहीं है और सरकार इतने वो स्लोगन देती थी, जुमले देती थी, लेकिन आज टोटल लोग जुमले साबित हो रहे हैं जो इनके स्लोगन लोगों को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। हम ये कहेंगे कि जितने भी हमारे जो धरने में बैठे लोग हैं, चाहे वो PhD के हैं या दूसरे डिपार्टमेंट हैं, सरकार उनकी सूद ली, उनको रेगुलाइज करे जो इनका मापदंड है उसके तहत, और जो लोग जिन लोगों ने अप्लाई किया है उन लोगों को रोजगार दिया जाए। आपने देखा होगा कि जब पंजाब में हमारी आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने आते ही 32,000 लोगों को जॉब दिया, रेगुलर जॉब दिया, और बहुत से बच्चों को जो डेली मिलने लगे हुए थे नियर अबाउट 25,000 उनको रेगुलाइज दिया। और आने वाले जो पॉलिसी है जो थोड़े समय में नवंबर और दिसंबर में 2022 में एडवर्टाइजमेंट जो है वो पंजाब में निकलेगी और 2023 में बहुत सी रिक्रूटमेंट जो होगी पंजाब में होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो प्रॉक्सी गवर्नमेंट चल रही है अभी भारतीय जनता पार्टी की, जहां तो फिलहाल तो आपने देखा होगा कि 8,000 जो इन्होंने क्लास 4 के भर्ती करने थे 2 साल से प्रोसेस चल रहा है, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। आपने देखा होगा कि जो हमारे नौजवान थे वेल क्वालिफाइड थे, उन्होंने कोचिंग ली है, उन्होंने ग्राउंड पे उन्होंने अपना वो जोर लगाया है, लेकिन आज कहते हैं कि जहाँ पर स्कैंडल हुआ तो हम ये पूछना चाहते हैं कि इसका जमा माल कौन है। हम ये पूछना चाहते हैं अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है वो भी कहते हैं हमने सुनने में आया लागू हो रहा है, ये हमारे नौजवानों के साथ खिलवाड़ है जिसको आम आदमी पार्टी कभी भी सहन नहीं करेगी। हम ये कहना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं इनकी कथनी और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है, और हमारे जो नौजवानों का जो भविष्य है वो अंधेरे में धकेला जा रहा है, जिसको हम सहन नहीं करेंगे। और हम चेताना चाहते हैं कि अगर जल्दी से जल्दी सरकार की नींद नहीं खुली तो इसके लिए आम आदमी पार्टी जो है वो प्रदर्शन करेगी और जिसको आएगी।